Assalamu alaikum dear students, how are you today? Hope that you are okay. I'm your teacher Shugupta Kadir and today we are going to study, it is class 7 weeks and the topic is a shirt in the market. Today we are going to study its fifth part, the shirt in the United States. So students, let's start. हमने शर्ट के बारे में पढ़ा था, कैसे ये कॉटन निकलता है, कॉटन के बाद कैसे यार्न बनता है, उसके बाद कैसे क्लॉथ बनता है इसका, फिर कैसे क्या लोग जो कॉटन बेचते हैं वो कितना बेचारे कमाते हैं, कम ही कमाते हैं, जो वो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में क्लॉथ बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए, वो कैसे फिर कमाते हैं, उनकी वेज हमने कल पढ़ी थी। यहाँ पे दे हैव वेरी लो वेज, ठीक है। तो क्या होता है इसके बाद द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस में। तो कैसे इस शर्ट की है, नंबर ऑफ़ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पे बहुत सारी शर्ट्स होती है एक शोरूम में, एक लार्ज क्लॉथ शॉप, बड़े क्लॉथ शॉप पे, एंड आर प्राइस्ड एट $26 में बिकती है वहाँ पे एक शर्ट, दैट इज़ ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अराउंड। इसका यहाँ की कीमत होती है 1800। क्या होती है 1800 वहाँ, यहाँ के जब हम यहाँ का देखेंगे तो करेंसी के हिसाब से तो 1800 होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है एक शर्ट का कि कैसे शर्ट, ये बिजनेस मैन जो होता है ये कैसे शर्ट एक ख़रीदता है, फिर उस पर कैसे इसको प्रॉफिट मिलती है। तो यहाँ पे दिया गया है द बिजनेस पर्सन यूज़ द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। तो यहाँ पे है ए बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर, कितने में इसने परचेज़ की शर्ट को, 300, ठीक है, हो गया, ₹300 पर शर्ट। ही देन स्पेंट रुपीज़ फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया, एडवर्टाइजिंग के लिए इसने कितना लगाया, 400 रुपीज़, हो गया। एंड अनदर रुपीज़ पर शर्ट ऑन स्टोरेज, स्टोरेज के लिए कैसा इनमें 200 रुपीज़ लगाए स्टोरेज के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस 10, डिस्प्ले, हाँ ये जो सारे चार्ज हैं ये 200 रुपीज़ है। दस द कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन इज़ 900। तो पूरा जो होता है ये यहाँ पे कॉस्ट जो इस शर्ट का होता है ये होता है 32554 900 होता है पूरा इसका, इसको खर्चा वर्चा करके इसको ये 900 पे तैयार होती है। तो इसके बाद जब ये 1800 में इसको बेचता है तो इसका प्रॉफिट कितना बनता है, इसका फ़ायदा जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, इट इज़ 900 रुपीज़, ठीक है, कितना, 900 रुपीज़। तो जब इस एक बिज़नेस पर्सन ने एक परचेज़ की, एक शर्ट ली कहाँ से, गारमेंट एक्सपोर्टर से, उसने ली सिर्फ 300 रुपीज़ में। उसके बाद इसको कुछ चार्ज मिलते हैं, इस पर एडवर्टाइजिंग के लिए 400 हो लगता है, दूसरे चार्ज 200 लगते हैं, एंड द कॉस्ट दिस पर्सन इज़, तो 900 की पूरी शर्ट बनती है मगर वो 1800 में बेचता है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट जो है वो 900 होता है। तो यहाँ पे आपने देखा, तो अगर वो बिज़नेस पर्सन बहुत सारी शर्ट्स लेता है तो आप खुद देखो कि उसका प्रॉफिट कितना होता होगा, हिज प्रॉफिट विल बी हायर, ठीक है, जितनी वो ज़्यादा शर्ट्स लेगा, जितनी वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस करेगा उतनी उसकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे है द गारमेंट एक्सपोर्ट सोल्ड द शर्ट एट 300 पर पीस, ठीक है, वो 300 में बेचता है। द क्लॉथ एंड अदर रॉ मटेरियल्स कॉस्ट हिम 100 पर शर्ट, वो तो 300 में बेचता है, वो क्लॉथ जो है वो आता है उसको 100 रुपीज़ में। द वर्कर्स वेज कॉस्ट ₹25 पर शर्ट, हर एक शर्ट का 25 रुपीज़ को वेज देता है, किसको, बनाने वाले को। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू 25 पर शर्ट, ऑफिस में इसको किसी को खर्चा लगता है 25%। कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर, जो गारमेंट एक्सपोर्टर होता है वो 300 में शर्ट बेचता है तो उसको 100 रुपये पहले ही लगता है उस पर, और उसको 150 रुपये लगता है, 25-25 रुपये करके 150 और 100 रुपये हो गए
25 को ये 50 रुपये और 100 रुपये, तो 150 रुपये उसको लगता है इस पे खर्चा। तो उसका प्रॉफिट होगा, कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर। तो कितना होगा इसका प्रॉफिट? इसने 150 यहाँ पे कमाया, तो 150 में शर्ट तो हाँ 300 में उसने शर्ट बेच दी, 150 उसको खर्चा लगता है, दैट इज़ 150 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। किसका? जो एक्सपोर्टर होगा, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर, उसका प्रॉफिट 150 रुपीज़। इसको खर्चा ही 150 रुपीज़ होता है, बाकी वो 300 में बेचता है उस शर्ट को, तो उसका प्रॉफिट भी 150 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इन बिज़नेस किया जाता है, कैसे इनमें प्रॉफिट चीज़ों में निकाली जाती है, कितना क्या किसका बनता है। तो आज के लिए इतना ही हमने पढ़ा द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स का। तो कल इंशाल्लाह हम इसका दूसरा टॉपिक उठाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे आपने देखा, एक बात मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे देखा आपने सारा चार्ट, कैसे एक शर्ट बनती है, कैसे वो मार्केट में पहुँचती है, किन किन मरहलों से गुजर के, तो किन किन को से लोग इससे प्रॉफिट निकालते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।